महर की पकड़ में ना आई, मगर मैं समझ गया था, इसलिए मैंने भी एक चाल चली। मैं जानता था कि आप अपनी खिड़की से मुझे देख रही हैं, लेकिन हर इंसान की कमजोरी होती है और इनकी कमजोरी जानता हूं मैं, तो उस कमजोरी का इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए मैंने भी एक दाना फेंका, शांति का दाना। सुरभि जी, मुझे ये नहीं पता था कि उसमें आप इतनी जल्दी फंस जाएंगी। जीत की खुशी में इंसान अपने आप को अजय समझने लगता है, सोचे समझने की बुद्धि बंद कर देता है। वैसे चाल तो अपनी अच्छी चली थी सुरभि जी। शुरू में तो मैं भी नहीं समझ पाया कि आप मेरे और मेरी बहन के बीच में फूट क्यों डाल रही हैं। फिर सब कुछ साफ हो गया। शांति तक पहुंचना चाहती थी ना, इसलिए मैंने शांति का ही जाल आपके सामने रखा। चाल बुरी नहीं थी आप दोनों की, मगर केवल एक गलती कर दी, मुझे अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती। देखिए पासा पलट गया। वैसे हम यहाँ अकेले हैं सुरभि जी, दूर दूर तक ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। जो भी चाहूं कर सकता हूं आपके साथ। अपनी बहन महर की जिंदगी से आपको हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकता हूं। उसकी तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अभी इस वक्त द टाइम वी आर टॉकिंग, मेरी बहन आपके पुराने पति या फिर अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड की बाहों में अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुभ शुरुआत करने ही वाली हूं। आपको कैसे पता? ताई, मुझे नहीं मालूम था कि आपके घर की बाई इतने काम की चीज होगी। सुहाग रात नहीं, सुहाग दिन बोलना चाहिए। सुहाग दिन का आइडिया कैसे मेरी बहन के दिमाग तक पहुंचाना है, मैंने अच्छे से समझा दिया उसे। सुरभि जी अपने पुराने पति को फोन करके बताएंगी नहीं, शुभकामनाएं नहीं देंगी उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। कैसे संभालेंगे कार्तिक मेहर को? सुरभि जी को ऐसा लगता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनकी ऐसी सोच रखने में कोई हर्ज भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल चॉइस है उनके सामने, किन्हीं दो में से किसी एक को बचा पाएंगी और एक को खो देंगी। एक तरफ कार्तिक है और एक तरफ उनकी ननंद। बेचारी करे भी तो क्या करे, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। भरोसा बहुत करती है मिस्टर बर्वे पर। उन्हें लगता है कि मिस्टर बर्वे मेरी बहन को अपने करीब नहीं आने देंगे, मगर इस बार इस कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे मिस्टर बर्वे। बेचारी सुरभि जी का भरोसा टूट जाएगा। तुम्हें याद है ना क्या करना है? म्हणजे काय साहेब, एकदम याद है सब कुछ मेरे को। ये तो कमला ताई की आवाज है ना? ये अचानक चीख क्यों मार रही है? मुझे लगता है मुसीबत में है। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। क्या होता है? चीख क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया जो आसमान सर पे उठा रही हो? चैन से जीने दोगी नहीं जीने दोगी इस घर में? जब देखो बीच में टपक पड़ती हो। निकलो यहाँ से, अभी निकलो। अरे बेबी मेरा बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना है मैंने, चुप। कहा था ना कि अगर एक और गलती की तो बहुत भारी पड़ेगी। ऐसे चिल्ला चिल्ला के तुम। अरे तू चिल्लाती नहीं तो और क्या करती? म्हणजे सांप घुस गए अपने घर में और ऐसे रेंगते हुए उधर सुरभि के कमरे में गया और वो सुरभि की दरवाजा खोल नहीं रही है। म्हणजे अभी अगर सांप ने उसको काटा ना तो उसके साथ उसके बच्चे को भी खतरा हो जाएगा। सोच, फिर मां बनने से पहले तू बांझ बन जाएगी। तेरे को मां बनने का है ना, चाह जाके दरवाजा खुलवा सुरभि का। श्योर हो तुम?
अपनी आंखों से देखा तुमने सांप को? महर, अभी तक सांप नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि वो अभी भी घर में हो। इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम ना एक काम करो, तुम सबको बोल दो कि घर में चारों तरफ छानबीन करे। कहीं दुपक के बैठा हो तो। तुम ठीक कह रहे हो कार्तिक, मैं सबको कहती हूँ सांप को ढूंढने को, बस मेरी नजर ना पड़े उस पे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। पप्पा की मेहरबानी है कि तुम सही वक्त पर आ गए, नहीं तो महर ने पता नहीं अब तक क्या कर दिया होता। अच्छा, शांति का कुछ पता चला? नहीं, मिस्टर खन्ना ने अपना पैतरा बदल लिया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। बेबी, मेरे को तो किधर भी सांप नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ देख लिया मैंने। ऐसा करो, अच्छे से ढूंढो, और अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे मत दिखाना। ये ढूंढो रे, जाओ। मिस्टर खन्ना के जरिए शांति तक नहीं पहुंच पाए। हमारा प्लान फेल हो गया। नहीं, प्लान फेल नहीं हुआ, पर मैंने रघु को फोन कर दिया था और उसको मैंने सारी बातें समझा दी है। मतलब? मेरा मतलब ये है कि अब मिस्टर खन्ना को ऐसे लग रहा है कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, पर बाबा और रघु मिस्टर खन्ना की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। हेलो, हाँ बाबा, बाबा फोन तो करना चाहिए था ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ बाबा आपका। रघु और मैं घर के बाहर है, तू जल्दी से बाहर आ जा। क्या आप दोनों शांति को लेकर घर के बाहर? लेकिन इस घर में क्यों ले आए बाबा आप उसे? बताता हूँ, सब बताता हूँ, बस तू जल्दी से बाहर आ जा। ठीक है बाबा, मैं अभी आती हूँ। महर, तुम ये सब क्या कर रही हो? रस्में निभा रही हूँ। शादी के बाद सबसे पहले पत्नी को किचन में जाके अपने हाथों से अपने पति के लिए खाना बनाना होता है, और पहला निवाला अपने पति को खिलाना पड़ता है। मुझे तो इस रस्म के बारे में पता ही नहीं था, पर कमलाबाई ने बताया। इससे पहले पता है, किचन में जाके कुछ बनाना तो दूर की बात, मैं तो कभी किचन में गई भी नहीं। पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कार्तिक। अब देखना, तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे तो हमारे बीच का प्यार और भी बढ़ जाएगा। एकदम ठीक बोल रही है बेबी। काट्या, खाने की शक्ल पे नहीं जाने का, दिल से बना रही है तो स्वादिष्ट ही होगा। ये सारा खाना तो जल चुका है। हे भगवान, अब ये मुझे खाना होगा। महर के नाजुक हाथों से बनाया हुआ खाना कार्तिक खाएगा ना, तो देखना इन दोनों के प्यार में ना कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मेरी बहन आपके पास, आपकी बहन मेरे पास, मगर अफसोस आप लोगों का खेल यहीं खत्म हो गया।